देर आर आई थिंक काफ़ी सारे नए मास्टर फ्रेंचाइजीज हैं, और दोज हु आर नॉट मच फेमिलियर कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते, दे लुक एट इन्फिनिट बीकन ऑल्सो। ठीक है, कि दिस इज समथिंग जहाँ पे मतलब लोग एक्चुअली यू गाइज आर वर्किंग फॉर ट्रेड्स। ठीक है, उसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता है आपको। दूसरी चीज क्या है, इट्स ऑलवेज गुड टू रिफ्रेश द विजन। एंड देयर हैज बीन अ गुड न्यूज, बोलते हैं ऑलवेज कि लीडर शुड मूव अहेड एंड हैव अ ग्रेटर विजन देन व्हाट द पीपल फॉलोइंग। एज मॉर्निंग में जब तक आप लोग सो रहे थे, तब तक लास्ट 1 वीक, looking at my track record, ठीक है, where I trade internationally also, I have so far opened Australia, सिंगापुर पहले से ही था मेरे पास, your UAE and London exchange, and now I'm getting listed on the Wall Street. Soon I'll have a global asset management business, जिसको मैं बहुत जल्द कनेक्ट करूंगा इंडियन मार्केट से। बट दिस इज अ बिग न्यूज बिकॉज yesterday I signed few contracts globally। ठीक है, तो अभी इससे क्या होता है, इससे चार चीजें होती हैं। ठीक है, बाहर के जो मार्केट वाले होते हैं ना, ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं दे देते। ठीक है, तो थिंग्स जो लोकली कही जाती है, नाउ इट इज वैलिडेटेड इंटरनेशनली फ्रॉम डिफरेंट पीपल। वो जस्ट प्योरली रिलेशनशिप फॉर्म होता है आपके काम की वजह से। आप अगस्त मिश्रा, चलो ठीक है, आप इंडिया में बोल सकते हो, इंडिया के बाहर भी अभी the name is going to come out very soon, so that is a very big news and a good news for all you guys कि हमारा बाहर भी एक्सपेंशन हो रहा है। दैट इज वाई मैंने जब भी बोला था कि वी आर नॉट ओनली, जो जिनको ग्लोबल विजन के बारे में हमने बोला था ना, दोज हु क्वालिफाई विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट आई एम डूइंग आउटसाइड। So it is now not even a recognized name in India, it is recognized by third parties outside of India। ठीक है, तो नो लॉन्गर लेट से मुझे किसी के क्रेडिट और सर्टिफिकेट की अभी जरूरत नहीं है इंडिया में। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा काम बात करता है बाहर अभी। ठीक है, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द वॉल स्ट्रीट। ठीक है, आई एम वर्किंग विद द लंदन एक्सचेंज। तो एंड इट इज मेरिट बेस्ड। ठीक है, आप एक जगह मेरिट पे पा सकते हो, 10 जगह नहीं पा सकते हो। ठीक है, एंड ये सारे लोग जो आके मेरे साथ जुड़े, इनको मैं ज्यादा भी जानता नहीं था। आई यूज टू ट्रेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड दे themselves recognized and they came that we want to partner with you in terms of asset management। ठीक है, that is a platform that is going to come across and slowly will connect that with trades also। तो जो एक मेरा ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारा बनाने का सपना था, somehow it is going to go forward with that, कि yes, we Indians also have some good asset management backbone coming up and companies where we can basically expand। So सबसे बड़ा पहला जो सबसे बड़ा स्टेप होता है, that is like global tie-ups। एक there was this broker I was trading I think on Friday, and उसने हाथ जोड़ लिया, बोला भाई I want to come and meet you, who are you। एंड आयरनी क्या है कि उस ब्रोकर के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा मेरे को एक मेरे डायरेक्टर ने बताया था, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट उनको पता चल गया होगा अभी किसकी बात चल रही थी। उस ही वाज बेसिकली शॉक्ड टू सी द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट वी जनरेट। सो नो लॉन्गर वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ डोमेस्टिक प्लेस, वी आर गेटिंग नोन इंटरनेशनली ऑल्सो। और ये सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यू ऑल्सो नो कि आप किन लोगों के साथ आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, इट्स इजी कि आप चलो एक रीजन में आके कोई कुछ बात कर सकता है, बट पूरी दुनिया एक बंदे के बारे में झूठ बोले, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्पेशली रेगुलेटर लाइक SEC, जहाँ पे आप वेर यू ट्रेड एंड वेर यू आर रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन योर मेरिट्स, नॉट ऑन कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या आपकी बैकग्राउंड है, आपकी प्योरली मेरिट पे होता है। ठीक है, सो इफ आई एम एबल टू एस्टैब्लिश
माई सेल्फ इन टू अ मार्केट, तो आई एम ग्रोइंग विद ट्रेड्स, ठीक है। और मुझे शर्म नहीं आती है लाइक टू बी लाइक कॉलिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते लोग इन्फिनिट बीकन पे आप कुछ भी कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टॉक बैड अबाउट ट्रेड्स, क्योंकि इन्फिनिट बीकन की वजह से वी वर एबल टू बिल्ड अप ट्रेड्स, दैट इज नो पब्लिक सीक्रेट, ठीक है। सो दिस मॉर्निंग आई एम हियर टू अनाउंस सम ऑफ द गुड न्यूज कि हमने जो विजन जो हमसे बोलते हैं दैट वी वांट टू बिल्ड अ ब्लैक रॉक, इट्स नॉट समथिंग कि हाँ हम जब बोलते हैं तो हमारी औकात है उतनी, ठीक है। और नो लॉन्गर मेरी, मैं इस सेंस में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब क्या, सुबह सुबह मुझे भी जोर रहेगा, ठीक है ना, कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारे काम सिर्फ इंडिया में नहीं जाना जाता है, द वर्ल्ड इज स्लोली टू गेटिंग टू रिकॉग्नाइज योर वर्क। ये SDS, ये शॉर्ट फॉर्म में आज जिसने लिखा है ना अपना नाम, वो जरा हटा दो भाई, तुमको रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये ऐसे सब शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, ठीक है। सो यू नीड टू बेसिकली रिकॉग्नाइज, गेट रिकॉग्नाइज्ड, और आपका रिकॉग्निशन जो होता है ना, वो आपके काम की वजह से होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो सिर्फ फ्री का ज्ञान बांटते हैं, खुद ट्रेडिंग भी नहीं करते और दूसरे को बोलते। सो ये जितना भी नाम है ना, आई एम नॉट अ वेरी गुड मार्केटर, ठीक है, बट मैं मेरे काम में आई नो दैट आई एम द बेस्ट दैट देयर इज, ठीक है। एंड दिस इज, आई एम सेइंग दिस वेरी हम्बली, ठीक है। मेरे नंबर्स बात करते हैं, ठीक है ना। सो हेंस मैं जो बोलता हूँ दैट इज बीइंग नाउ रियलाइज्ड। कमिंग बैक टू द सब्सक्रिप्शन जोन, ऐसी चीज आपको नहीं दी गई हुई है दैट इज समथिंग कि हाँ उठाया और फेंका हुआ है, दैट इज फॉर योर मास्टर फ्रेंचाइजी थिंग। आप नहीं करोगे, 10 लोग और लाइन में आज की डेट में खड़े हैं, ठीक है, दोज हु वांट टू डू इट, ठीक है। सेकेंडली, जितने लोगों ने अभी तक काफी सारे लोग काफी स्टूपिड से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए मैंने क्या किया, नॉट टू वेस्ट एवरीवन एल्सेस टाइम, कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके लिए भी हम विल नाउ ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग्स, कि जिनको कैलकुलेशन पूछना होता है, ठीक है, या बहुत ऐसे छोटे से सवाल पूछने होते हैं कि ये ऐसे कैसे हुआ, वो वैसे कैसे हुआ, मतलब मैंने जस्ट आई वाज लुकिंग बैक एट द क्वेश्चंस, मैंने रियलाइज किया कि ये आंसर करने की जरूरत भी है क्या हमें, नहीं मतलब इतना तो कॉमन सेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। सो नो लॉन्गर वी आर गोइंग टू हैव सेपरेट सेशंस, जहाँ पे एक जगह पे अगर मैं ट्यूशन दे रहा हूँ, आई विल अपॉइंट समवन जो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देगा, अगर नहीं होगा तो ही विल कम बैक टू मी एंड ही विल आंसर, ही विल टेक द आंसर फ्रॉम मी, और वो आप लोगों को आंसर करेगा, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ से अभी वी आर गोइंग टू लॉन्च, वी आर गोइंग टू कमिंग अप विद द AIF थिंग। तो जिन लोगों ने अभी तक सीरियसली नहीं लिया है, क्योंकि वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड, जो मैंने बाहर देखा, बाहर से लोग आते हैं मेरे पास, यू नो लाइक दे कम टू मी एंड दे आर एक्साइटेड कि आई वांट टू वर्क विद यू। सेकंड चीज, आप लोगों का क्या, आप लोगों को मिली है वो अपॉर्चुनिटी एंड यू गाइस वेस्ट इट, ठीक है, सीरियसली। कि आपको अगर कोई चीज बोली जाती है कि अगर आपको नाम देना है या ये कोई चीज टाइम पे देनी है, तो आई एक्सपेक्ट यू टू बी देयर नेक्स्ट टाइम, मैं इसको टॉलरेट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आई नीड टू ब्रिंग इन सम डिसिप्लिन, ठीक है। अगर हम आगे जा रहे हैं, अभी आज की डेट में पीपल आर टॉकिंग कि जो हमारी AIF आ रही है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं अगेन, दिस इज अ वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर के लिए हमने हायर किया है, ठीक है। जितनी वर्ल्ड क्लास टीम हो सकती है, वी हैव हायर्ड इट, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन बेस्ड AIFs जो आपने अभी तक देखी होंगी, ठीक है। आपने पिछले किसी भी AIF में अगर खोला होगा अकाउंट या कहीं पे देखा होगा, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो हम एक्सीलेंस को भी थोड़ा प्रमोट करना शुरू करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, दैट आपसे अगर पर्टिकुलरली कुछ बोला जा रहा है ना, तो लास्ट मोमेंट तक अगर आप वेट कर रहे हो, तो हम उस पर मर्सी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक चीज मैंने देखी, बच्चों की तरह आप लोग को फैलाने से आप लोग उसमें डिसिप्लिन में एकदम लास्ट टाइम तक लैग करते हो, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही। तो आपको उस पर भी ध्यान देना है आप सभी लोगों को, ठीक है। थर्डली, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, कि यू विल बी एबल टू सी अ ग्लिम्स कि क्या बिल्ड किया है, ठीक है। थर्डली,
इसी पॉइंट में मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑलवेज लुक एट द विजन। हमने जो बोला है, वी हैव डिलीवर्ड। एक छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ, वी वर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ चार, तीन से चार पागल लोग थे। जब हम घूमते थे, स्टार्टिंग के 1 1.5 महीना, 3 महीना, 4 4 महीना फंडिंग भी नहीं आती थी to basically build the business of trades. How did we build it? स्टेप बाय स्टेप हमने बिल्ड किया। तब लोग हंसते थे, एक टाइम पे हंसते थे, अरे एमसीएक्स बीएससी तो कोई भी करेगा, एनएससी लाके दिखा, एनएससी लाके दिखाया। तो हर जगह पे कोई ना कोई नए शेयर मिलता था जो कुछ ना कुछ बोल के जाता था। वी जस्ट केप्ट डूइंग आवर वर्क। हमने अपना काम किया और आगे भी करते रहेंगे। तो दैट इज हाउ वी हैव बिल्ट इट, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड फॉरवर्ड। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ कहना है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। रियलाइजिंग दैट आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। एंड इट्स अ हाई टाइम कि अभी हम ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। सो विल मेक श्योर कि अभी हम थोड़ा स्ट्रिक्ट होते जाएंगे हमारे इन्फोर्समेंट के साथ लेकर के। काफी सारे लोगों को पता है सब्सक्रिप्शन खुला है, ठीक है, लास्ट डे पे आके रोने का नहीं। अब की बार कोई भी वो नहीं करूंगा, सीधा जिस दिन फुलफिल हो गया क्राइटेरिया बंद कर देंगे हम, ठीक है ना। ये हर बार वी आर नॉट गोइंग टू गिव एन एक्सटेंशन। दूसरी बात जो हमेशा लोग मूर्खता का सवाल पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कब तक खुला रहेगा। जब तक आपके पास स्टॉक बचा रहता है ना, समझो अगर बिस्किट है किसी दुकान में, तो वो जब तक बचा है तब तक ही बचा है। खत्म होने के बाद कोई एक्स्ट्रा नहीं आके देगा, जैसा लास्ट टाइम हुआ कि वी हैड टू शेल आउट। इस टाइम हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले, ठीक है। सीरियसली लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज तक फैक्ट्स जो हैं वो हमारे फेवर में, ठीक है। कितने लोगों ने निगेटिव बोला, वी हैव उनके चेहरे पे काली पोती है हमने थ्रू आवर वर्क, ठीक है। आज की डेट में अगर उस चीज को हम ग्लोबली लेके अगर रिकॉग्नाइज हो रहा है आपका फंड मैनेजर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ पे बैठे हो और आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो। हमें काम पे फोकस करना चाहिए, दैट इज हाउ विल अचीव ग्रेटनेस, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को छोटा मोटा कुछ कमाई धंधा करना है या कुछ करना है, तो मास्टर फ्रेंचाइजी की जगह आप भर के मत रखो, ठीक है ना, आप खाली कर दो। बिकॉज आई रियली वांट कि हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी शुड बी द बेस्ट, ठीक है ना। मैं दूसरा एक अपना नाम बोलता हूँ, आई एम अ मर्चेंट ऑफ होप। मैं होप का व्यापार करता हूँ, ठीक है ना। एंड आई एम बेस्ट इन माई फील्ड, एंड आई एम सेइंग दिस बहुत प्यार से और नम्रता के साथ बोल रहा हूँ, ईगो के साथ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे नंबर्स अच्छे हैं, ठीक है, बेटर देन द मोस्ट पीपल जो ट्रेडिंग भी नहीं करते हैं और अपना ज्ञान देते रहते हैं, ठीक है। किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। सो मुझे यहाँ पे सीरियस लोग चाहिए, ठीक है। सिर्फ मास्टर फ्रेंचाइजी कुर्सी भरने के लिए नहीं चाहिए कि अपनी कुर्सी गर्म कर रहे हो आकर के। दूसरी बात, एजुकेशन आप लोगों को प्रॉपरली मिलेगी विद ड्यू टाइम, कि कैसे होता है क्या होता है। काफी सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं ये वैल्यूएशन कैसे पहुंचा, वो कैसे पहुंचा। उसके पीछे एक सिंपल सा आंसर रहता है, कोई भी कंपनी जो होती है ना, बीच में आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं करती है, वो आपको एंड में ही सारा रैप अप करती है। व्हेन विल स्टार्ट विद द एआईएफ वैल्यूएशन जो उसके साथ ऐड होगा, तब हम उस टाइम पे व्हेन वी आर क्लोजिंग द ट्रेड्स थिंग, तो हम आपको बताएंगे। दूसरी बात, आज की डेट में सिचुएशन ये है कि एक बंदे का सर्टिफिकेशन क्या होता है ना, कि उसको कितने सारे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। सो आज की डे में मेरे ऊपर वो बर्डन नहीं है कि मुझे दूसरे के सामने जाना है प्रूफ करने के लिए। बर्डन अगले के ऊपर है, अगर वो कुछ बोलता है तो, ठीक है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो बिकॉज जो नंबर्स पे काम करता है नंबर्स पे बात करता है, ठीक है ना, फर्जी की बातें नहीं करता है बैठ के। आई कीप ऑन डूइंग माई वर्क, निगेटिविटी से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुमको कुछ भी बोलना बोलो, मैं जस्ट सीधा ऐसा देखता हूँ, मैं बोलता हूँ ये फैक्ट है क्या, नहीं है, छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। आई हैव बेटर थिंग्स टू कॉन्कर। जैसे आप सो रहे थे या जो भी कर रहे थे उस टाइम पे, दैट टाइम आई वाज प्लानिंग टू टेक ऑन द एशियन मार्केट एज वेल एज द वेस्टर्न मार्केट, एंड सो फार वी आर वेरी क्लोज टू ओपनिंग देम, ठीक है। आप लोगों को उसके बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, बट सर्टेनली उस मेरा अगर नाम होता है तो आपका भी नाम होता है,
ठीक है, आपको भी पता चलता है। नो लॉन्गर, धीरे धीरे जैसे और ज्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ेगी ग्लोबल मार्केट में, वैसे वैसे आप उस चीज को और अच्छे से प्रमोट कर पाओगे। ठीक है ना, कि हमारे यहाँ की जो फंड मैनेजमेंट टीम है वो ग्लोबली जानी जाती है, सिर्फ लोकली नहीं। सो आप लोगों के पास टूल्स आते जाएंगे, बिजनेस द जो विजन है हमारा। और मैं अब फिर एक बात बोलता हूँ, अगर बड़े से बड़ा ब्रोकर भी एक बार को आपके सामने आके हाथ जोड़ता है, दोस्त जिनकी कुछ हैसियत है ग्लोबल मार्केट में, कि यस हमें काम करना है या ये करना है, या आपके पास कोई मिलने आता है, दैट मीन्स यू हैव समथिंग वेरी गुड। ठीक है ना, इतना मैं बहुत शांति से बोलूंगा। ठीक है, और जिसको बोलते हैं पैशन काम करने का, तो मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ, व्हेन इवन जब भी मैं कल फीवर में भी था, देन ऑल्सो आई वाज ट्रेडिंग। मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं खेलता हूँ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं सेहत के लिए भागते, सेहत के लिए मैं नहीं भागता हूँ। मैं यहाँ कुछ बड़ा बनाने आया हूँ। ठीक है, मुझे बड़ा बनाना है अगर, तो मेरे सामने ना, मैं आपसे एक दो से तीन चीजें बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आज तक मैं कभी कैसे खुल के बात करता नहीं था आप लोगों से। लेकिन आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह आप लोगों से खुल के बात करूं। मेरे को ना ये पूरा का पूरा दुनिया में फाइनेंस का धंधा करना है, और इस कंपनी को उस लेवल पे लेके जाना है कि अगर हम पलट के एक कंट्री को कुछ बोलें तो उसकी जीडीपी हिलनी चाहिए। और अगर आप में से किसी का सपना छोटा है, प्लीज डू नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑल्सो एंड योर ऑल्सो बीइंग। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें। ठीक है, फाइनेंस के बारे में थोड़ा पढ़ें, क्योंकि ये जो 500 मास्टर फ्रेंचाइजी यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अपने ड्रीम्स और विजन्स को लेके बहुत सीरियस हूँ। मैं दिन रात काम करता हूँ और मैंने किया है उस तरीके से, एंड आई एम बिल्डिंग दिस। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मुझे उस लेवल पे बिजनेस बनाना है, तो आप लोगों का क्या प्रिपरेशन लेना चाहिए, आप लोगों को अपने अंदर क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप जस्टिस नहीं कर रहे हो उस सीट के साथ, प्लीज गेट असाइड। ठीक है, मुझे यहाँ सीरियस लोग चाहिए। मैं आज भी, मैं यहाँ पे बेट लेके बोल सकता हूँ, काफी सारे कुछ लोगों ने अभी भी जमा नहीं किया होगा उनका नाम। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे निकल के आप बनोगे अगर आपको बड़ा बनना है। जो बंदा अपने काम को लेके सीरियस होता है, दे वर्क। मैं 24/5, आप किसी को भी पूछ लो, आप लोगों के बीच में कई है, आई थिंक ही इज नाउ लर्निंग। ठीक है, जूनियर ट्रेडर, आप ओमकार को पूछ लो, 24 घंटे हमारी क्या बात होती है, ट्रेडिंग को लेकर के बात होती है। ब्रोकर को गाली दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज वर्किंग। कई बार लोग हमसे बोर हो जाते हैं, साला इनके पास फाइनेंस और इसको छोड़ के कोई टॉपिक नहीं है इनके पास बात करने के लिए। सो दैट इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, हम अपने पैशन के लिए करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ लाइफ में करना है, हम यहाँ करने के लिए बैठे, वी आर ड्रीमर्स हियर। वी आर नॉट हियर कि हाँ बस जस्ट आए और निकल गए करने के लिए। एक पैशन के साथ हमने स्टार्ट किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, एंड द पैशन वाज टू फॉर द गुड ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, और उसमें बिजनेस भी बड़ा होता है। ठीक है, सो उतना बड़ा अगर हम विजन लेके चल रहे हैं, आपने अपने ऊपर किस तरीके से वर्क करना चाहिए। मैं कई बार शॉक्ड हो जाता हूँ, और मैं मानता भी हूँ कि आप लोग कॉमन लोग हो, बट ठीक है वहां से आपने स्टार्ट किया, बट आपने अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये क्या, बेसिक बेसिक चीजें आप पूछेंगे। और हमें बड़ा काम अगर करना है, तो हमेशा नर्सरी के लेवल पे जाके हम आपको सिखा नहीं सकते। दैट इज वन बिग थिंग जिसके बारे में मुझे बात करना था। ठीक है, एंड व्हाट बेटर थिंग कि अगर हम सुबह सुबह ही बात करें अपने विजन को लेकर के, सो हमने बहुत छोटे से शुरुआत की थी, अब हम छोटे रह नहीं रहे हैं, अभी हम थोड़ा धीरे धीरे स्ट्रेच हो रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग लिटिल बिट कि हाँ हमें अब धीरे धीरे बाहर भी रिकग्निशन मिल रही। सो आई वुड रिक्वेस्ट, जिनका भी विजन है काम करो। ठीक है ना, और प्रोफेशनली कैसा काम होता है, आप जाके अपना विजन आप जाके अवतड़े सर को दे दो, किसी को दे दो, जस्ट टू कीप इन चेक। हम लोग भी रखते हैं आपस में, ये काम इतनी डेडलाइन को आ जाएगा, आपको नहीं पता शायद,
बट अगर मैं अवतोड़े सर से बात करूँ तो ऐसे हवा में नहीं बात करता, मैं उनको एक डेडलाइन देता हूँ, इतने तारीख तक AIF एक्सपेक्टेड है, इतने तारीख तक ये एक्सपेक्टेड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके पास जाके पूछोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपका काम क्या है, आप नीचे से आप उनको बताओ आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ से आगे सीरियस बिजनेस होने वाला है और बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। ठीक है, सो वर्क सीरियसली, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अगर बड़ा धंधा करना है तो, और किसी कारणवश, सी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको जस्ट एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीनी है, डिसेंट प्रॉफिट लेना है, आप ले सकते हो, आप रह सकते हो। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर आर पीपल हु आर सेटिस्फाइड, वो वैसे जीना चाहते हैं और हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम पागल हैं, 24 घंटे काम करते हैं और हमें बड़ा, आगे बड़ा बनना है। ठीक है, और यहाँ पे जितने हैं मास्टर फ्रेंचाइजीज, आई कॉल देम द विनर सर्कल। ठीक है, आज जो है वो राज करेगा आगे चल के। ठीक है, आपको पता भी नहीं है, आप जितना सोचते हो ना उससे बड़ा हमारा विजन है। ठीक है, सो आई रियली वांट यू गाइस टू टेक थिंग्स सीरियसली। आप लोगों को कुछ भी डेडलाइन दी जाती है, कुछ भी दी जाती है, प्लीज वर्क। ठीक है, बिजनेस इज ग्रोइंग। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही वी मूव अहेड टुवर्ड्स AIF, चीजें और स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी। आपका खुद का जो कुछ भी है वो आते जाएगा। काफी दो तीन लोगों ने हैंड रेज किए थे, अगर आपके क्वेश्चंस कुछ रहते तो आप Q&A में डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बंदे का आंसर देते हुए ऐसा मेरे पास कई बार कंप्लेन आ चुकी है कि एक का आंसर देने के चक्कर में बाकी के 240 लोगों को ऐसे ही बैठना पड़ता है। ठीक है, तो अदर देन अगर आपके कुछ थॉट्स रहते तो आप राइट करके आप डाल दिया करो Q&A में, मुझे लगता है मैं एड्रेस कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, सो दैट इज मच बेटर वे एंड अ हेल्दी अप्रोच। तो आज सुबह की मीटिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाई थी कि यस, अभी लोकल से लोकल तो हम काम कर ही रहे थे, एंड योर फंड मैनेजर्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड आउटसाइड। प्लीज मेक श्योर कि अभी धीरे धीरे जैसे हम प्रोफेशनली ट्रांजिशन हो रहे हैं, वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको कोई भी आके कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग उसका आंसर नहीं दे पाते हो, एक एक बंदे के पास के लिए अभी हम आज से वी आर स्टार्टिंग सम एजुकेशन सेशंस, यहाँ पे हम शुरू करेंगे। सेकंड गुड न्यूज इज कि ट्रेड्स की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, क्लासिक वर्जन प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे लिस्ट हो गई कल। अभी उस पर रश होके आप तुरंत मत जाओ। ठीक है, डाउनलोड करने, इट इज येट जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सारे मास्टर फ्रेंचाइजीज का पहला डीमैट खुलना चाहिए, वो भी मैंने बात कर बोल के रखी हुई थी। और जिस जिसका नहीं खुला है, नेक्स्ट मीटिंग से अवतोड़े सर जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, ये जो काम में डिले होता है ना, दीज गाइस जितने नॉन सीरियस बैठे रहते हैं दिन भर, नन ऑफ देम विल बी अलाउड टू अटेंड मीटिंग्स। ठीक है, काम मेरे को एकदम यस। शार्प चाहिए। वी वांट डीमैट्स ओपन। और बाद में मुझे स्ट्रक्चर के लिए ये नहीं, फिर अगर छूट गए मुझे मत बोलना कि छूटा है। ठीक है ना, सबसे पहले फोकस शुड बी मास्टर फ्रेंचाइजी की आपका डीमैट खुला है, आपका स्ट्रक्चर बन गया, तभी आपके नीचे का ऑर्गेनाइजेशन ऑनबोर्ड होगा। आप नहीं हो जगह पे तो कुछ भी नहीं है जगह पे। अगर आपके एक आवाज निकले ना, इट शुड बी लाइक एन आर्मी डिसिप्लिन। एक आवाज निकले तो हो जाना चाहिए वो। ठीक है, बार बार चिल्ला के दूसरी तीसरी के कक्षा के बच्चे नहीं हैं आप लोग। ठीक है, कि आप लोगों को बार बार बोला जाए। कुछ भी है करो, विजन बोला था, काम करके दिखा रहा हूं। ठीक है, पहला इंडिया में कर रहे थे, अभी बाहर भी नाम आएगा। ठीक है ना, और ये कंपनी को बड़ा बनाएंगे हम। किसी के कोई कुछ भी बोलता है, कुछ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नंबर स्पीक लाउडर। और क्या है, जब चार पांच प्रोफेशनल आपकी इंडस्ट्री के बोलते हैं ना आपके बारे में, भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो फिर जो काम करता नहीं ना उसके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, सो आप लोगों को भी मैं जानता हूँ, मार्केटिंग में आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, आप लोग जिस तरीके से भी डील करते हो, बट विजन हमारा बड़ा है। ये बात मुझे कम्युनिकेट करनी थी। ठीक है, मैं नहीं चाहता इसमें से कोई भी छूटे पीछे, जो भी 250 लोग हैं। बट आपको आपके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। चीजें बहुत तेजी से अभी प्रोफेशनल फ्रंट की तरफ जा रही हैं।
ठीक है। हम लोग जब भी ऑर्डर शूट करते हैं कहीं पे भी, तो अगर 1 सेकंड डिले किया किसी ने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में, हम उसके पास से धंधा खाली कर देते हैं पूरा का पूरा। टाइमिंग इज एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। देर आर थ्री थिंग्स: प्राइस, वॉल्यूम एंड टाइम इज द थर्ड पीस ऑफ पजल। टाइम पे नहीं हुआ ना, तो जा भाई, मुझे धंधा नहीं करना है तेरे साथ। तो ठीक है, यहां से आगे आप लोगों को और डिसिप्लिन में काम करना है। चीजें अब बढ़ रही हैं एंड इन अ पॉजिटिव वे। 2 से 3 महीने में आपको ये जो लेवल है वो एक होता है ना एकदम से फटके, एन यू सी। ठीक है। दूसरी बात, इनफाइनाइट बीकन जो है वो सिर्फ अंडे का छिलका था, बच्चा उसमें से निकल रहा है ट्रेड्स। ठीक है ना। वो अंडे की जो कवरिंग होती है ना, उससे धंधे का कुछ नहीं, वो कंपनी बनाई इसलिए थी। ठीक है ना। सो दैट वी कैन गिव बर्थ टू अ बिगर ब्रांड। ठीक है। रादर देन उसके ऊपर ध्यान देना और उस पर कमेंट करने से अच्छा है आप ट्रेड्स पे फोकस करो। दैट इज द फ्यूचर। ठीक है। मुंह पे जिसको जो बात करना है वो करने दो। ठीक है। दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न। ठीक है। यही 4 से 5 चीजें बोलनी थी एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट द विजन। अभी तक मैं क्या होता ना, हमारी एक आदत है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम पहले कुछ कर कर लेते हैं ना, जब कुछ उखाड़ लेते हैं ना तब हम आते हैं बात करने। और ये चीज अवतड़े सर ने भी शुरू से देखी है, ये चीज बहुत सारे लोगों ने देखी है कि पहले हम करते उसके बाद आके बोलते हैं। हमने सिर्फ ऐसा बड़ा बड़ा मोटिवेशनल ज्ञान नहीं दिया है, आज कुछ करके आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। 2 से 3 महीना आराम से हो जाओ। और कोई देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं कि अगर कोई बंदा चुपचाप अपनी एक गाड़ी चलाता है, घर में बैठता है, सुखी घर चलाना चाहता है, अच्छी बात है। आप वैसे रहना चाहते हो, हम मैं थोड़ा सा सनकी हूँ, मैं मेरी बात करता हूँ, चलो मैं दूसरों की भी बात नहीं करता हूँ। आपको रहेगा कि मेरे को यहाँ बैठना है, अब बैठो। लेकिन फिर आपको रिस्पेक्ट मुझे भी करना पड़ेगा कि मेरा विजन बड़ा है। ठीक है। और 30 साल का हो गया हूँ। ठीक है। और प्रोडक्टिव 10 साल रहते हैं इंसान के पास। ठीक है। 40 जाने तक 10 साल और हैं। मुझे कंपनी बनानी बड़ी, काफी बड़ी। ठीक है। तो जिनके पास विजन है दे कैन स्टे, जिनके पास नहीं है दे कैन बेसिकली रेस्ट। तो आपने यहाँ से कितने प्रोफेशनली काम करना है, ये सारी चीजें और टूल्स वी विल प्रोवाइड। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है। तीसरा, डीमैट ऑनबोर्डिंग के लिए क्वेश्चन आया है। बैचेस जो भी हैं जो आपको दिया जा रहा है, जो बैच में दिया जा रहा है वो रहेगा ही, रश नहीं। अवॉइड करने के लिए शायद से राहुल जी ने बोला हुआ है आप लोगों को। ठीक है। रश अवॉइड करने के लिए अगर राहुल जी ने बोला है, तो राहुल जी जिस टाइम पे बोलते हैं ना उस टाइम पे आप पहुंच जाओ। ठीक है। आज तक कभी ऐसा कोई खुल के बात नहीं करता था, बट आई एम गोइंग टू से कि आपकी जिंदगी ने, आपके आने वाले 3 पीढ़ियों की जिंदगी सेट हो सकती है इफ यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी सीरियसली। ठीक है। दिस इज अ सीरियस कंपनी एंड सीरियस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ये तो बाद में क्या होता है कि आपका नाम कहीं ऐसे ना आए कि इसके पास 250 बिटकॉइन थे और उसने इसका पिज्जा खाया। ठीक है। आपको कैसे काम करना है, आपको उस पे वर्क करना है। हमने बता दिया, और उस टाइम भी लोग बताते थे ये कॉइन रखो। नहीं होता है तो आप लोग को एक मैं बताता हूँ, हमारे बीच का एक डायरेक्टर था। ठीक है। उसके पास बिटकॉइन थे, उसने उसको बेच के और उससे जो पार्टी करनी थी उसने की। ठीक है। बैक इन द डे। तो हम आपको एसेट का प्राइस बता रहे हैं। ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी सर्टिफिकेशन का कुछ ऐसा बिल्ले का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सेबी सर्टिफाइड हुआ है, चलो ठीक है, सामने वाला बोल सकता है। अभी एसएससी सर्टिफाइड पे भी कुछ बोल दो, अब पूरी दुनिया चोर हो गई है कि नहीं। ठीक है। तो अभी ठीक है, पूरी दुनिया गलत है, तू सही है, तो रहो वैसे। ठीक है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो आवर होल सोल इज कि अभी यहाँ से हमें बढ़ना है। ट्रेनिंग सेशंस जो कुछ भी लिए जाएंगे वो आप लोगों को अटेंड करने हैं। बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं एंड वी आर गोइंग टू ऑल्सो वेंचर इन टू द फील्ड ऑफ म्यूचुअल फंड।
काफी सारे लोगों को शायद से, बिकॉज हम ऑलवेज, हमारा जो मोटो है एज अ कंपनी इज बेसिकली वांट टू डिसरप्ट द एंटायर इंडस्ट्री। ठीक है, तो वी विल बी वेंचरिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स आल्सो, जिसका आप लोग को आगे चल के अपडेट मिलेगा। और उसका जो सपना देखा था वो अभी इस समय मेरे साथ पैनलिस्ट हैं अवतोड़े सर। सो आई थिंक सो मैं ही उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा, और वो उनका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर वो बात करेंगे। सो दैट इज द डिपार्टमेंट फुल्ली एंड सोलली बीइंग विल बी कवर्ड बाय अवतोड़े सर। तो देयर आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो आएंगे हमारे पास आगे चल के, और हम हर इंडस्ट्री में कुछ तो कुछ नया करेंगे। बीट म्यूचुअल फंड, बीट एआईएफ, बीट फंड मैनेजमेंट, एवरीथिंग विच हैज टू डू विद फाइनेंस विल ब्रिंग समथिंग न्यू एंड मोर बेनिफिशियल फॉर द पीपल। तो आपको सोचना है आपका प्रिपरेशन किस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट, ज्यादा हम एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, और आपको आपकी स्टडी के लिए क्लियर होना पड़ेगा। कुछ क्लियर गाइडलाइंस आएंगे अभी एनआईएसएम को लेकर के। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप फेल होते हो, देखो मैं आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए नहीं बैठा हूं। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो बैठ के सीखने के लिए रेडी है। हम एनआईएसएम के लिए भी अगर आपको चाहिए तो हम साथ में, आप लोग सारी मास्टर फ्रेंचाइजीज के लिए अभी मैं बाय द मिड एंड ऑफ नवंबर आई मेक इट कंपलसरी कि आपको एनआईएसएम अटेम्प्ट करना है। पास करने पे फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, साथ में पढ़ेंगे, साथ में समझेंगे। सो वो भी मैं एक सेक्शन कवर करूंगा एवरी वीक, 3 टाइम्स अ वीक। और आप लोग आपकी क्लासेस भी ले सकते हैं जाके। बट आई एम गोइंग टू मेक एजुकेशन अ कंपल्सरी थिंग। अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत गरीब गांव की बैकग्राउंड से आया हूं, मैं उसको भी समझा सकता हूँ। आई टीच देम ऑल्सो। ठीक है, मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं आप लोगों को उतने लेवल, बच्चे के लेवल पे भी जाके मैं समझाऊंगा। कोई बोलेगा ना कि अगर वो बनिए की दुकान से आया या बोलता है मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है मुझे नहीं समझा, मैं उतना सिंपल बनाऊंगा कि आपको समझ में आए। ठीक है, बट अभी से हमें सबकी एजुकेशन पे वर्क करना है। दिस इज अनदर बिग अनाउंसमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर घोड़ों को दौड़ना है रेस में तो गधे बन के नहीं दौड़ सकते। आपको ग्रो करना पड़ेगा। आप जो भी कुछ ग्रोथ के लिए आप स्टेप लोगे, हम आपके साथ खड़े। वन ऑफ द थिंग्स और जो मैं अनाउंस करूंगा, अगर कोई फर्स्ट टाइम एनआईएसएम दे रहा है और वो पास हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं रिवॉर्ड घोषित करूंगा। ठीक है, कौन कौन से एनआईएसएम क्लियर करने हैं वो भी मैं बताऊंगा, बेसिक चीजें। ठीक है, काफी बेसिक बेसिक चीजें होती है, जैसे मुझे चाहिए कि मेरा मास्टर फ्रेंचाइजी वेल वर्स्ड हो फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के। तो उसके लिए हमें जो करना है वो हम सब करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा विजन बड़ा है तो हमारे दिमाग को भी भरना होगा। तो जब हमारा दिमाग भरता है, मुझे ऐसा चाहिए कि कल जाके आपको कॉल ना करना पड़े अवतोड़े सर के पास कि ये क्वेश्चन आया है सर, इसका क्या आंसर होगा। आप खुद से एनालिसिस से दे पाओ कि अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि कई बार मुझे ड्रैग करना पड़ता है, बहुत स्लो स्पीड से चलना पड़ता है। तो उसके लिए भी दिस इज अनदर बिग अनाउंसमेंट। बिजनेस बड़ा हो रहा है तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा खुद को। नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। कोई बात नहीं, अगर आप पीछे रहना चाहते हो, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। मुझे अ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप आराम से रहना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनआईएसएम का जो कुछ भी है मैं उसका डिक्लेरेशन डालूंगा बाय 15th। ठीक है, अभी इक्विटी सब्सक्रिप्शन शुरू है, उसका भी अपडेट बहुत जल्द, आई थिंक सो ऑलमोस्ट कम ही बचा है, बट जब भी होगा तब मैं बता देता हूँ आप लोगों को पूरा। चौथा, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है अभी, उनके लिए जो डेस्टिनेशन है, मैं और अवतड़े सर विल डिस्कस, सॉरी, अलॉन्ग विद प्रसाद जी, राहुल जी, कि कहाँ पे उनका मीटिंग होने वाला है। विल कीप दैट। सेकेंडली, मैंने ये भी ऑलवेज, मैं कंसिडरेट रहता हूँ बाकी मास्टर फ्रेंचाइजीज का। दोज हु आर नॉट एबल टू क्वालिफाई, आपके लिए भी एक गुड न्यूज है कि उसमें जो प्राइम जो
विजन मीटिंग होगी हमारी, दैट विल ब्रॉडकास्ट ऑन जूम ऑल्सो। ठीक है, तो आप भी विजन से मिस आउट नहीं होगे, बट हाँ, देर आर सम पर्क्स जो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने अचीव किया उनके लिए। ठीक है, सो दे विल गेट द टाइम टू बेसिकली डिस्कस एंड टू नो थिंग्स इन डिटेल, बट मेन जो चीजें हैं वो सारी चीजें आप लोगों को भी मिलेंगी। इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई ड्यू टू सम रीजन, इट्स ओके। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, टेक थिंग्स पॉजिटिवली। यहाँ से आगे जो मेन चीज था मेरा, ये गुड न्यूज और सब बताने का, वो ये था कि आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू ग्रो। ठीक है, ग्रो इन एन बीइंग एजुकेटेड एंड ऑल्सो ग्रोइंग एट द सेम टाइम। ठीक है, सो अभी आप लोग को एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, यू आर वर्किंग विद द राइट पीपल। ठीक है, राइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरी चीज, एक बार बार जो आप लोग के दिमाग में आता है, जो मैंने कई बार देखा है, ये जाके ना इनफाइनाइट बीकन को डिफेंड करना बंद कर दो भाई मेरे। ठीक है, कहीं पे भी, वी आर ट्रेड्स, दिस इज ट्रेड्स, ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का धंधा है मेन। ठीक है, बाहर आउटर सेल पे वो बनाए हैं इसलिए था कि कचरा लेने के लिए, and जो आपकी जरूरत नहीं होती है वो डिस्कार्ड हो जाता है बाद में। ठीक है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, सो बी फोकस्ड ऑन ट्रेड्स। आपको पता है 2 साल आप लोग के दिमाग में वही, आप लोगों ने उसी नाम से धंधा किया है, तो थोड़ा धीरे धीरे खुद से भी बात करते करते लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो हमें उस पे ज्यादा ध्यान देना है। हमें एज अ ब्रोकर रेगुलेटेड, जो हमारा विजन था, मैं आज आप लोगों को बताता हूं, हमने स्टार्ट किया था विद फ्यू पीपल कि हम रिटेलर को सर्विस देंगे। दैट इज वेयर वी स्टार्टेड। अभी क्या था, एक फ्रंट के लिए कंपनी डाल रखी थी और एक पीछे पूरा ब्रोकरेज फर्म जहां हम बिल्ड कर रहे थे। एक चीज आप लोगों ने रॉकेट्स के साथ देखी होगी, रॉकेट्स का एक काम होता है, उनके साइड में 4 बूस्टर लगे होते हैं, बट एक सर्टेन हाइट के बाद वो बूस्टर अलग हो जाते हैं और रॉकेट अकेले ऊपर जाता है। बराबर उसी तरीके से हर जो एंटिटी हमने लगाई थी फॉर इट टू फ्लोट, अब उसका टाइम खत्म हो रहा है, इट विल डिस्कार्ड। ठीक है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, व्हेन इट गोज डिस्कार्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट इज व्हाट, जो हमें चाहिए था हमने किया। एंड मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे ऑल द पीपल हु आर हियर आर बेसिकली ड्रीमर्स, जिन्होंने साथ में हमारे विजन देखा था स्टार्टिंग में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फुलफिल इट। ठीक है, सो ये आपको मैं आज बहुत सीरियसली एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोग बोलते हो, कई सारे बार ऐसा जोक आता है ना कि अपने पिताजी को जाके लड़का पूछता है, पिताजी आपने आइशर मोटर के उस टाइम पे शेयर नहीं लिए, आपने उस टाइम पे ये नहीं किया। 10 साल बाद चालो यही बोलेंगे तुम्हारे घर वाले, उस टाइम क्या कर रहे थे, जहाँ पे इतिहास लिखा जा रहा था। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट बंदा हूँ, नंबर्स पे बात करता हूँ ज्यादा, मुझे मार्केटिंग का ऐसा बुलिश बातें करने नहीं आती। मैं ये ज्यादा बड़ा चढ़ा के मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं नंबर्स और मेरे डेटा देख के बात करता हूँ। मैं अगर डिसीजन लेता हूँ तो ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा सिक्योर लेता हूँ। दैट इज हाउ ट्रेडिंग इज सो इफेक्टिव इन माई हैंड्स। तो मेरा आप सभी लोगों से ये प्लेटफॉर्म से ही है, वी आर गोइंग टू ग्रो इनटू, आपको आज से 6 महीने बाद, मैं आज की तारीख बोलता हूँ ना, 9/11/2024 को सुबह 10:45 पे बोल रहा हूँ मैं। आज से 6 महीने बाद इस कंपनी का क्या रंग रूप होगा ना, आप देख के पहचान नहीं पाओगे पीछे। और उसके 6 महीने बाद और बढ़िया होगा। सो दिस इज द टाइम कि जहां पे हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। एजुकेट कीजिए खुद को, खुद का जितना आप ग्रो कर सकते हो, खुद को ग्रो कीजिए, बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इसके बाद ट्रेन छूट गई ना, तो फिर वही खाली बैठ के हाथ मलोगे और सोचोगे यार दोबारा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या। बट ये मैं बोल रहा हूँ, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम, क्योंकि इसको बनाए हैं वैसे। ये इतनी आम बात नहीं होती है जितनी सारी चीजें हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के। नेशनल लेवल का रिकग्निशन लेके आ गए,
इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आ रही है। सो अभी कुछ हमें प्रूव करने के लिए नहीं बचा है। वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द थिंग्स दैट इज बेस्ट। अब आपने उस अपॉर्चुनिटी का कितना फायदा उठाना है वो आपके ऊपर है, आप कितना ग्रो करते हो। ठीक है। सो विद दीज आई विल रेस्ट माय केस। ठीक है। आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, वी आर गोइंग टू कम आई थिंक डे आफ्टर टुमारो। आज सैटरडे है, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूंगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो हमारा विजन है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वी वांट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं अकेले इतना सोचता हूँ कि मैं जाऊंगा साला। मैं बोलता था और मैं जाऊंगा। ठीक है। आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो आपके ऊपर है। ठीक है ना। मैं मैं सुबह उठता हूँ ना, मैं सोचता हूँ, आई थिंक बेस्ड ऑन माई नंबर्स, और मैं सोचना भी चाहिए साला। जब मेरे को ना 10 लोग फोन करते हैं डिफरेंट कंट्री से ना, मिश्रा जी आपके साथ काम करना है, तो कोई भी सोचेगा। एंड दिस इज बेस्ड ऑन नंबर्स। कोई मुझे फ्लैटरी करने के लिए नहीं आता फोन करने। ठीक है। तो अगर बाहर के लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको मेरे साथ काम करना है एंड दे आर गेटिंग इनटू टाई अप, तो आई शुड ऑल्सो थिंक गुड अबाउट माई सेल्फ। ठीक है। देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। और मैं बेसिस ऑन फैक्ट्स बोल रहा हूँ, मुझे ये बड़ा करना है और मैं करने वाला हूँ। ठीक है। विद और विदाउट यू, बहुत पोलाइटली बोल रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। आपको अगर करना है उस विजन में साथ होके, यू कैन टैग अलोंग, यू आर मोर देन वेलकम। हम टीम को हेल्प करने के लिए किसी भी लेवल पे जाएंगे। ठीक है। तुम बोलोगे भाई मुझे भी साथ में ले चलो, हम लेके चलेंगे। मेरे को नहीं आता, हम सिखाएंगे, विल टीच यू। कुछ नहीं आता ना, जब भी एनआईएसएम का बैच अभी शुरू करेंगे ना, कुछ नहीं आता ना, 10 बार पूछो, सेम चीज हम समझाएंगे। बट अब हम इन्हीं लोगों को समझाएंगे जो लोग ऑलरेडी हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी हैं, दीज आर द सीरियस पीपल। ठीक है। क्योंकि आप हमारे साथ तब थे जब हमारे साथ कोई नहीं था। सो ऑलवेज एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है आप लोग के लिए। तो दिस मैं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट उसमें हम, ठीक है, हम लोग मंडे को मीटिंग रखेंगे। और उस दिन आप लोगों की मीटिंग जो है, ये एस डी एक्स ग्लोबल लिस्टिंग इज इन ट्रेड्स नेम और राइज एमसी नेम। एस डी एक्स में क्या लिस्टिंग करने की जरूरत है? मैं एसईसी की बात कर रहा हूँ, इट इज अ रेगुलेटरी थिंग। उससे आप लोग देखो, ग्लोबल बिजनेस से आपका कुछ लेना देना नहीं, वैसे भी वो नाम अपने आप ही आ जाता है। इट्स ऑलरेडी बीइंग प्रोक्लेम्ड। और हमारा एक्सडीएक्स से कुछ लेना देना नहीं, वी आर फंड मैनेजर्स। ठीक है। तो मैं फंड मैनेजमेंट में मेरा नाम आएगा, विच इज एसेंशियली ट्रेडिंग। ठीक है। आपको ट्रेडिंग से लेना चाहिए। वी आर नॉट अ स्टॉक विच इज गोइंग टू बी लिस्टेड, कि मैं कोई स्टॉक लिस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और एक्सडीएक्स ग्लोबल नहीं होता, वो सिंगापुर एक्सचेंज का नाम होता है, जहाँ पे निफ्टी का एक था, निफ्टी भी भाग के आगे गिफ्ट में। ठीक है ना। तो अभी गिफ्ट निफ्टी हो चुका है, सिंगापुर की लिस्टिंग हट चुकी है उसकी। ठीक है। तो दैट इज वन क्लैरिटी जो एक जन ने क्वेश्चन पूछा था, उनको बता रहे हैं। 11 तारीख की सुबह अवतड़े सर होस्ट करेंगे ऑब्वियसली। उनका बर्थडे है, तो वो उनको मैं कैमरा दूंगा और मैं जस्ट ऐसे लूंगा, और अवतड़े सर केक लेके जरूर आइएगा। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। लेकिन सुबह सुबह हम करेंगे फंक्शन। ओके, थैंक यू सर। हाँ, सभी लोग हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और उस दिन आप कैमरा लो पूरा। थिंक रेस्ट द केस। एंड सर, आपको कुछ बोलना है? इज देयर एनी अपडेट जो आप लोगों को इनको इनको देनी है? रेस्ट वी कैन जस्ट लेट देम गो। यस सर, अभी अपडेट तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों का जो सवाल है कि हमें जो मास्टर फ्रेंचाइजीज के कंटेस्ट में कैसे हिस्सा लेना है, उसका हमारा कैलकुलेशन क्या है। तो वो कैलकुलेशन अभी तैयार हो रहा है हमारे सिस्टम में। वो तैयार होने में 3-4 दिन लगेंगे, और हमारी टेक्नोलॉजी टीम उसके ऊपर अभी काम कर रही है। मगर फिर भी आप अपने टीम से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप मास्टर फ्रेंचाइजी हो, सीनियर पर्सन हो, और आपका बिजनेस आपको
पता होना भी जरूरी है। अगर आपके टीम से आपके कौन से लोगों ने सब्सक्राइब किया और कौन से लोगों ने नहीं किया है, अगर ये बात ही आपको पता नहीं है तो आप काम क्या कर रहे हो? तो मैं तो उल्टा इस टाइम पे ये करने वाला हूं कि हम तो आपको पैनल पे जो भी बिजनेस के बारे में हम डिटेल दे देंगे, मगर आपकी तरफ से पहले हम डेटा लेंगे और ये हम चेक करेंगे कि आपके टीम के ऊपर कितना ध्यान है, आपके टीम के साथ कितने कनेक्ट हो। ये पहली बार है जब मैंने आप लोग के साथ विजन शेयर किया है। आपको लगता होगा कि यस। आप थोड़े सर हार्ड हैं, बट हम दोनों एक दूसरे के ऊपर हार्ड रहते हैं। ठीक है। लाइक यस। अगर हमें वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड बनाना है किसी चीज को लेकर के, वी आर गोइंग टू डू इट। मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, मैं इतिहास बनाऊंगा। ठीक है। करना है करो, नहीं करना है मत करो, आराम से बैठ के देखो। तीन टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जब इतिहास बन रहा होता है तो गरियाते रहते हैं। दूसरा होता है जो साइड में बैठ के न्यूट्रल रहते हैं, बैठ के देखते रहते हैं। तो तीसरे होते हैं जो उसका हिस्सा बनते हैं। ठीक है। जो गाली देने वाले होते हैं वो बाद में बोलते हैं यार लेट हो गया, साला जाना चाहिए था उस टाइम, लेकिन वो बोलने नहीं आते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैसे करना है, और हम लोग सीरियस रहते हैं अपने काम को लेकर के। और आज से सीरियसनेस थोड़ी सी मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अपने काम को लेकर के सीरियस हूं। इफ आई एम द बेस्ट, आई एक्सपेक्ट यू टू बी द बेस्ट। ठीक है। करेक्ट। तो यही एक्सपेक्टेशन मेरा अवतोड़े सर से रहता है, सेम चीज ही विल फॉलो डाउन। दूसरी बात, सर्टिफिकेट की आज की डेट में मेरे को कोई जरूरत नहीं है अभी। आज के बाद से आगे वो कुछ भी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे जो इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं वो मेरे साथ टाई अप कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन मार्केट का। ठीक है ना। काफी बड़ा हाँ। नाम है। वो एआईएफ के साथ अनलीश होगा। ओके। ठीक है ना। इज द बिलियनर इन द स्टॉक मार्केट। वी आर राइट नाउ, हम बात कर रहे हैं, वी आर इन ओके। टच। ठीक है। तो जब भी वैसे बंदे का फंड आएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पे अभी स्टोरी अनफोल्ड होने जा रही है। और कहाँ पीछे छूट जाओगे ना, जब इस शार्क्स आती है ना मार्केट में। एक चीज जान लीजिए, अभी आज आप कुछ नहीं हो, आपसे बड़े बड़े 30 मार कहाँ बैठे हुए हैं मार्केट में। ठीक है ना। तो आप सोचते हो आप धंधा ला रहे हो ना, वो एक दिन में आएगा बोलेगा एक काम करिए 100 करोड़ 200 300 400 करोड़ ऐसे पान पिचकारी की तरह मारते हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोग को सीरियस होने के लिए, इसलिए नहीं कि मेरा कुछ फायदा है। बचपन में देखो पिताजी चिल्लाते थे पढ़ने के लिए, बड़े लोग समझ में आ गया ना पढ़ाई लिखाई से ही काम होता है, नहीं पढ़े यार। ठीक है। आज वही समझ लो कि आज मैं बोल रहा हूँ थोड़े सर बोल रहे हैं। ठीक है। वो इसलिए बोल रहे हैं कि आपका भला हो। हमारा तो हम ऑलरेडी मैनेजमेंट में बैठे हैं। ठीक है। हमारे पास तो लोग आने ही वाले हैं वैसे भी। तो ये आपके भले के लिए बोलते हैं। ठीक है। अभी आपके लिए बोला उन्होंने कि आपने कितना किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसमें उनका कुछ पर्सनल गेन रहेगा। व्हाट ही इज सेइंग इज कि आप उसको राइट स्पिरिट में लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ बोलते हैं ना, तो आप लोग को लगता होगा अरे यार ये चिल्ला रहे हैं। नहीं नहीं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम आपकी केयर करते हैं। वो उन्होंने इसलिए नहीं बोला कि उनको कुछ ऐसा आप लोगों से गुस्सा करने की आदत है। वो बहुत चिल्ड आउट बंदे हैं। ठीक है। मैं जितना उनको जानता हूँ, इज द मोस्ट केयरिंग एंड एम्पैथेटिक पर्सन जिनको मैं शायद ही आज तक मिला हूँ। शायद ही कोई ऐसा बंदा रहेगा जिनको मैंने देखा है कि दोज हु केयर अबाउट पीपल। अगर वो ऐसे बात करते तो इसका मतलब कि वो रियली आपके बारे में केयर करते हैं, और वो चाहते हैं कि आपका इम्प्रूव हो। ठीक है। तो वो पूछेंगे आपको, तो जस्ट गिव द राइट आंसर। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको डाउन कर रहे हैं या पुट डाउन कर रहे हैं, कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि अरे हाँ चलो ठीक है तुमको नाकारा साबित करने के लिए। नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो इन्वेंट्री लेते हैं खुद की। आपका कितना ध्यान है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। और नहीं तो आप उनको क्लियरली बता दीजिए। आई डोंट थिंक सो अवतोड़े सर को कुछ प्रॉब्लम होगी आप लोगों से, कि अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरा पेट भर चुका है, महीने 20-25 लाख खा के मेरे को रिटायरमेंट लेना है। ठीक है। तो एटलीस्ट क्या है, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। वो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है बंदे का पेट भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको वहां जाना है जहां हम जा रहे हैं, तो हम आपको यस। लेके चलेंगे। ठीक है। अप टू यू। ठीक है। ट्रेड्स इज अ करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो कभी मैं बोलता नहीं था, अभी मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। जो आ गया उसकी जिंदगी नहीं, उसकी पुश्तें सेट हो जाएंगी। ठीक है। नहीं आया है भाई तुम्हारी मर्जी, ऊपर वाले ने लिख के भेजा है तो अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। चलेगा। ओके एवरीवन। सर कुछ और बोलना है?
तो केक बस अच्छा आप लाना सर, कम से कम 3-4 माले का तो लेके आना, नहीं तो मैं भिजवाता हूँ। और थोड़े सर हम लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे आपकी बार बर्थडे पे। बड़े लोग देते हैं गिफ्ट, लेते नहीं है। यस सर। तो लॉन्च करना पड़ेगा बर्थडे पे। ओके थैंक एवरीवन, यू। आप लोग सुबह सुबह आए एंड आई एम यस, आज रियली की ग्रेटफुल। सुबह मेरी सर, ठीक है। हाँ आपने आपके विजन के, आप तो बार बार बोलते हो, मगर आज बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है सब लोगों को। तो इसके पहले इनडायरेक्टली मैसेज जाता था, मगर आज क्लियर कट मैसेज गया है। तो 100%। अरे सर 5 साल बाद ये देखेंगे ना टीवी में कि दिया है व्यू और पूरी जीडीपी हिल रही है ना, तो समझ में आएगा इनको। ब्लैक रॉक की हैसियत है 11.60 करोड़ ट्रिलियन, सॉरी, यस। हाँ। दैट इज लाइक 4 times द जीडीपी ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है करेक्ट। फिंक अगर व्यू दे दे तो अच्छी खासी कंट्रीज कोलैप्स कर सकती हैं? ठीक है ना? दैट इज द काइंड ऑफ पावर दैट वी वांट टू बिल्ड, एंड फॉर दैट वी नीड सीरियस पीपल। तो यस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से भरूंगा। ठीक है। और आज की डेट में मुझे ग्लोबल इंटरेस्ट भी मिल रहा है उस चीज को लेकर के, तो करेक्ट। हम उसको भरेंगे। और जब यस। बोला है ना, आज तक पिछला जो स्टॉक का ट्रेंड देखते हो ना कैंडल स्टिक पे, आज तक जो साला बोला वो किया है। तो अभी करेक्ट। बोल रहा हूं इधर बैठ के ना, आने वाले 5 साल बाद मैसेज करके पूछ लेना जिनके पास पर्सनल नंबर है। यस। ओके। और एक जन ने जो बोला ना कि अ, कि जो कॉमन आदमी के बारे में सोचता है ना वही बड़ा बिजनेस बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि आप ब्लैक रॉक को भी देख लो, देयर इन्वेंशन वाज ईटीएफ, विच इज बेसिकली क्या 40-50 डॉलर का आ जाएगा, इंडेक्स ट्रेडेड फंड। दे थॉट अबाउट कॉमन पीपल। रिटेलर ही इंस्टीट्यूशन बनाता है। यस। ठीक है ना? रिटेलर आप जो हो ना, आपकी जो ताकत है वो आपको शायद पता नहीं है। और ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, मैं मैंने नंबर्स पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं 20-25% महीने का निकालता हूँ ना, तो जाके आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चेक कर लो। और बाहर बैठ के मैंने क्या किया होगा लेवरेज के अकाउंट पे, वो भी सोच लो जरा। ठीक है ना? उतना तो दिन का निकाल देता हूँ मैं। तो क्या हालत करने वालों बाहर के मार्केट में, वो सोचो। ठीक है ना? इसको बोलते हैं शेयर कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन नंबर्स। यस। तो ये तो करेंगे ही। और ग्लोबल क्वालिफिकेशन नहीं, कोल्ला जी पूछ रहे अन्यूली को कि कुछ तो ग्लोबल या कुछ तो उन्होंने पूछा था। ग्लोबल क्वालिफिकेशन नहीं, हम इंडिया में लेके आएंगे। विल कनेक्ट द इंडियन मार्केट ऑन अ लेटर स्टेज विद द ग्लोबल मार्केट। बहुत हो गया कि हमेशा साला नाम आता है बाहर के फंड मैनेजमेंट कंपनीज का। अरे अपना कब आएगा नाम? जब देखो साला हम बाहर जाते हैं भूखे नंगों की तरह हमें ट्रीट किया जाता है कि हाँ चलो चला हमने कुछ किया, विल डू समथिंग। एंड यस, इंडियंस आर डूइंग बेटर नाउ। ज्यादा करके जो यूएस कंपनीज के सीईओज हैं एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम द इंडिया इटसेल्फ ओनली। सो वी कैन डू समथिंग बेटर। ठीक है। हमें नहीं हमेशा जाना पड़ता है बाहर, हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन के बैठे रहे। अब पता है इंडिया का सबसे ज्यादा नाम कहाँ पे आता है? इंडिया इज द लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर एशिया का। इंडिया हैज नेम इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो सबसे ज्यादा